दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट वो भी सर्विंग एम्प्लॉइज़ के लिए, बैंक के सेवारत जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट अपडेट है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप इसको ध्यान से सुन लीजिए पूरा वीडियो, स्किप ना करें और इसके बाद में इस वीडियो को अपने साथियों को तक शेयर करें और उनसे कहिए कि अपने लीडर्स को ज़रूर शेयर करें। जो भी यूनियन लीडर्स हैं और उनके यूनियन लीडर अपने यूएफबीयू में जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको ज़रूर भाई सर्कुलेट कर दीजिए, उनको फॉरवर्ड कर दें, उनको शेयर कर दें और उनको दिखाएं कि हमारी स्थिति ये है। तो मैं सीधे आता हूँ टॉपिक पर कि मामला क्या है भाई साहब। मामला सबसे महत्वपूर्ण है सर्विंग एम्प्लॉय के लिए। आज के जो सेवारत लोग हैं बैंक में उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है 5 डेज बैंकिंग, जिसका बहुत ज़माने से इनको सबको इंतजार था। उसके लिए आज बहुत लेटेस्ट अपडेट ताज़ा आया जिससे स्थिति बिल्कुल रिफ्लेक्ट होती है, साफ दिखाई देती है, बिल्कुल आईने में साफ दिख रहा है कि 5 डेज हमारा कब होने वाला है या क्या होने वाला है। जो भी स्थिति है वो बिल्कुल साफ है, आप देख लीजिए भाई साहब। आज है ये एक बहुत ही सीनियर सांसद हैं के.सी. वेणुगोपाल जी। के.सी. वेणुगोपाल जी ने एक प्रश्न पूछा है पार्लियामेंट में वित्त मंत्री महोदय से, जिसका जवाब दिया है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी साहब ने। पंकज चौधरी साहब ने जो जवाब दिया है और जो सवाल पूछा है, दोनों को मैं डाल रहा हूं इस वीडियो के। आप इसको ध्यान से इसको देखें और हमारी बात सुन लें और आप स्वयं समझ जाएंगे कि हमारी स्थिति क्या है। तो इन्होंने जो सांसद महोदय है, इन्होंने ये सवाल पूछा वित्त मंत्री महोदय से कि भाई 5 डेज बैंकिंग का क्या कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपके पास आईबीए द्वारा प्रेषित है, आपको पास मिला है, कोई पेंडिंग है। दूसरा सवाल पूछा कि आप इसको कब लागू करने जा रहे हैं और क्या उसके डिटेल्स होंगे, ज़रा सा दीजिए। अगला सवाल ये भी पूछा है कि जो स्टाफ है, रिक्रूटमेंट की स्थिति है, बैंकों में जो काम लोग कर रहे हैं क्या वो पर्याप्त संख्या में है या कितने हैं, उनकी स्टेटस क्या है, और अगर कम है तो आप उनको रिक्रूटमेंट की परमिशन कब देने जा रहे हैं, क्या इस तरीके से पूरा सवाल पूछा, जिसको मैंने ये डाला है, आप इसको देख लीजिए। उसका जो उत्तर दिया हुआ है पंकज चौधरी साहब ने, यानी वित्त राज्य मंत्री महोदय ने, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, जो हमको बिल्कुल आईना दिखाता है हमारी एसोसिएशंस को, यूएफबीयू को, पूरा भाई साहब आईना है। उन्होंने कहा इन्होंने तो ये पूछा था कि कोई प्रस्ताव है, कब करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, फलां तारीख को 2015 में एक प्रस्ताव आया था, वो जो प्रस्ताव आया था उसके हिसाब से ही हमने फलां तारीख को जो है 2015 में जब 10th सेटलमेंट था उसमें फलां डेट से दूसरा और चौथा शनिवार लागू कर दिया है। यानी अभी जो 12th बीपीएस है इसका कोई चर्चा ही नहीं की और बिल्कुल घुमा दिया, बिल्कुल कतई, जिसे बिल्कुल जलेबी की तरह घुमा दिया जाता है भाई साहब। खैर, अगले सवाल के जवाब में उन्होंने जो उत्तर दिया, मतलब ये सवाल उनका यही समाप्त हो गया। 5 डेज बैंकिंग में क्या करने जा रहे हैं नहीं बताने वाले हैं। अगला सवाल में उन्होंने बता दिया कि साहब देखिए, जितने भी पीएसयू हैं, सरकारी बैंकें हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाली जो बैंकें हैं, वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा कंट्रोलित संचालित होती हैं। उनको पूरा अधिकार है अपनी बैंक की ज़रूरत के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, व्यवसाय के आधार पर आप अपने बैंक में स्टाफ का रिक्रूटमेंट करें। और जो जानकारी है, डाटाज हैं डीएफएस के पास, उसके अनुसार मार्च 2025 में जो है 96% स्टाफ बैंकों में उपलब्ध है। ये मार्च का डाटा है। इतने उत्तर देकर उन्होंने छुट्टी पा ली भाई। इतने ही उत्तर से उनकी छुट्टी हो गई। और आप हमको बताइए इसमें 5 डेज बैंकिंग कब होने जा रही, क्या होने जा रही, इसका कोई उत्तर कहीं दिखता है नहीं दिखता है। मैं जो समझ पाया हूँ कि ऐसा क्या है, उसके आगे क्या मतलब वो जवाब सवाल हुआ, उन्होंने पलट के कुछ और पूछा कि नहीं पूछा या क्या हुआ, वो डिटेल तो नहीं आया, क्योंकि वो वहाँ से भैया उनका अपना टीवी होता है, लोकसभा राज्यसभा का अपना टीवी होता है और संसद के अनुसार ही रिकॉर्ड पर जाता है और जो सरकार चाहती है उसी हिसाब से होता है। सरकार वो चाहती है जो जनता चाहती है, और जनता, भाई हमको जनता भी तो बनकर दिखाना ना। जनता का मतलब मतदाता, वोटर। हम सब ने अभी तक वोट बैंक बनकर के नहीं दिखाया, केवल बैंक बनकर दिखाया, केवल सरकार की स्कीम्स को लागू किया, खेतों में हरित क्रांति लाए, बैंकों की वजह से आई नेशनलाइजेशन के बाद, जिसका नेशनलाइजेशन डे हम लोगों ने भी 19 तारीख को फिर मनाया था, 19 जुलाई को। लेकिन हम लोगों ने कभी भी अपने को वोट बैंक साबित करने का प्रयास ही नहीं किया, विचारे दिमाग में नहीं आया। तो जब हमारे दिमाग में नहीं आया तो फिर सरकार काहे को सोचेगी कि ये भी कुछ है।
इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। सरकार को केवल ये मालूम है कि जब कभी भी कोई इसको जनहित का कोई कार्यक्रम लाना होगा तो सबसे अच्छे और ईमानदार और मेहनती लोग बैंक वाले हैं, इन्हीं के थ्रू लागू करवाएं, तो वो लागू करवा देते हैं। चाहे जन धन का हो या कोई भी सरकारी स्कीम्स हो, कोई भी सरकारी स्कीम हो PSU के थ्रू लागू होती हैं, RRB के थ्रू लागू होती है, मतलब किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक के थ्रू लागू नहीं होती, उनका कोई शेयर नहीं होता है परफॉर्मेंस में। अभी आपने देखा उड़ीसा की गवर्नमेंट ने तो अपने अकाउंट तक वापस ले लिए। उन्होंने साफ कह दिया कि भाई पब्लिक सेक्टर बैंक के अलावा किसी भी प्राइवेट बैंक का 1 पैसे कोई योगदान नहीं है, इसलिए जो हमारे अकाउंट सरकारी हैं वो यहाँ से वापस ले लीजिए। अधिकारियों ने निर्देश दे दिया, मतलब जबकि वहाँ BJP की खुद की सरकार है, उन्होंने ऐसा कह दिया। इसका मतलब है कि PSU सारे काम करती है, RRB सारे काम करती है, जो सरकारी बैंकें सारे काम करती हैं, लेकिन उनके अधिकारियों कर्मचारियों की जब हित की बात आती है तो हमारी बातें उनके कानों तक नहीं पहुंच पाती हैं। और उसका केवल और केवल एक रीज़न जो हम अभी तक मैं समझ पाया हूं, मेरी समझ में आया, एक तो मैंने बताया कि आप कभी वोट बैंक नहीं अपने को प्रूव किए, जबकि एम्प्लॉइज़ जो वर्किंग में है वहाँ के और जो रिटायर है, अगर दोनों को मिला लीजिए तो इतनी बड़ी संख्या है भाई साहब कि प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन हम लोगों ने प्रभावित क्या किया है, देश हित में प्रभावित किया है, हमेशा हरित क्रांति लाने में प्रभावित किया, सरकारी नीतियों को लागू करने में प्रभावित किया है, जनहित के काम करने में इसको लगाया अपनी ऊर्जा को। तो मैं तो इस समझूंगा, एक और आखिर में आपसे कहूँगा कि मुझे लगता है कि ये सब इस वजह से नहीं लागू हो पाता है। और हाँ, सीनियर सिटीजन आप भी सुन लीजिए कि आपकी जो महत्वपूर्ण डिमांड है पेंशन अपडेशन 30-32 साल से, वो भी इसलिए नहीं पूरी हुई। कोई भी सरकारें पहले वाली रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे BJP की रही हो, कोई भी सरकारें रही हो, इससे मतलब नहीं है। इसलिए क्योंकि आज तक एक भी प्रतिनिधि आपका ना लोकसभा में है बैंक वालों का, ना राज्यसभा में है, ना विधानसभा में है, ना विधान परिषद में है। ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं है जिसने आपकी तकलीफ़ों को देखा हो और जिया हो। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपना प्रतिनिधि वहाँ जब मौका मिले तब भेजें। वो नहीं कि जो खाली झूठे अपना प्रतिनिधि बताता हो, जिसने सचमुच में आपकी तकलीफ़ों को नज़दीक से देखा हो और तकलीफ़ों को जिया हो। तो 5 डेज़ का तो आप समझ लीजिए कि क्या भविष्य है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है भाई साहब। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।